बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीलेशन एंड वेव। उस ऑक्सीलेशन एंड वेव में हम बात करेंगे ऑक्सीलेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन से और बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं आज ऑक्सीलेशन के बारे में। इस क्लास के बाद आपको ऑक्सीलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीलेशन, सबसे पहले बेटा ऑक्सीलेशन क्या होता है इस बात की बात करेंगे हम। ऑक्सीलेशन क्या होता है ना। तो सिंपली इन अ सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या होता है ये? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज ऑक्सीलेशन? इट इज बेस्ट सिंपली अ टू एंड फ्रो मोशन। पीरियोडिक मोशन, इसका फर्स्ट टर्म आता है पीरियोडिक मोशन, जो आपको समझना है। ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, और इसी को बोलते हैं हम हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। समझ में आया बच्चों? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस एनी मोशन यू कैन से दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, जैसे अर्थ एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले सकते हो। इसमें जो अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एक पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? एक पीरियोडिक मोशन हो गया। इसी तरीके से अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, वो भी क्या हो गया? अच्छा, अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है वो ऑक्सीलेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, हम यहाँ पे पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पीरियोडिक मोशन की। अपना ऐसा जो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो जितना भी ऑक्सीलेशन है, मतलब ऑल ऑक्सीलेशन, जितना भी हम ऑक्सीलेशन की बात करेंगे वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, जितना भी हम ऑक्सीलेशन की बात करेंगे वो पीरियोडिक होगा, लेकिन जितना हम पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीलेशन हो। सेकेंड हमें इसमें टॉपिक में हमें समझना है पीरियोडिक फंक्शन। सेकेंड हमें यहाँ टॉपिक में क्या समझना है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात कर रहे थे पीरियोडिक मोशन की। ये क्या होता है बेटा? जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन की। तो ऐसा फंक्शन, इसे लिख लो, इसे यहां पे लिखना जरूरी है, इसका डेफिनेशन भी लिख लो। इट इज अ फंक्शन which repeat itself, which repeat itself after regular interval of time। सेम डेफिनेशन इसकी भी है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब समझने वाली बात यह है इसमें कि द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब एक पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक जनरल इक्वेशन में आप ऐसी बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे कोई भी फंक्शन उसे सेटिस्फाई करेगा तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। जैसे एफ टी इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस एन टी। अब इसे याद रखना है आपने बेटा, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मेरी बच्चों मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। बात समझ में आई? वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। चलिए बात करते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स की। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी आपको, यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, पहले हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी ले लो, चलो। ठीक है, यहाँ पे जो मैं ओमेगा लिख रहा हूँ ना, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी।
ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर मोशन में यही हम एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं, तो ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई टी, और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू, अगर जरूरत पड़ेगी तो टी इज इक्वल्स टू भी यूज कर लेंगे। अब देखो आपने वो भी पढ़ा होगा 2 पाई न्यू भी होता है 1/t, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। खैर हम बात करते हैं साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी की, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा मैं लेना चाहूं साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस कॉस ओमेगा टी, तो वो भी इसका एग्जाम्पल होगा। तीसरा मैं लेना चाहूं कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस साइन ओमेगा टी, वो भी इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है बच्चों। और चौथा अगर मैं लेना चाहूं ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बी कॉस ओमेगा टी, तो वो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये मैं आपसे सिर्फ कह नहीं रहा हूं, ये हम प्रूफ करेंगे, अभी मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, इसी कंडीशन को यूज करके प्रूफ करेंगे कैसे होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इस चीज से आपको ये देख के पता लग रहा होगा कि एनी फंक्शन जो साइन और कॉस का सिंगल फंक्शन है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन, 100% पीरियोडिक फंक्शन, या फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना तो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो हुआ प्लस माइनस, ठीक है ना। तो अब ग्राफ के हिसाब से देखें, अगर हम इसी चीज को समझे ग्राफ के हिसाब से, तो बच्चों जो ग्राफ होता है ना अपना, अगर आप थोड़ा सा अगर आपको ध्यान से इस चीज को समझो, तो जो साइन और कॉस का अगर आपने कभी ग्राफ बनाया होगा, मैथ्स वाले बच्चों ने तो बनाया ही होगा, इसको बना लेते हैं 1 मिनट। चलो ऐसे देख लो इसको ग्राफ। तो साइन का जो ग्राफ होता है, अगर हम साइन की बात करें तो साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, और जो कॉस का ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, ठीक है। आगे हम ये भी बात करेंगे कैसे। तो देखो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही है, तो ग्राफ के फॉर्म में ही, बस साइन और कॉस में क्या होता है वो अपोजिट फेज में चलता है, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। पहले हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है एफ टी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। चलिए इसको सबूत के साथ मतलब इसको प्रूफ करते हैं हम। अगर हम इसमें लिखें एफ टी प्लस एन टी तो क्या होगा, साइन ओमेगा और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी प्लस एन इंटू कैपिटल टी, ठीक है। चलिए काम करते हैं, हम ओमेगा मल्टीप्लाई कर लेते तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा एन टी आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा क्या होता है बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, आई बताया था मैंने, इंटू एन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या आया बेटा देखो, साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई एन। बच्चों इस चीज़ को याद रखना, आगे भी काम आएगा। साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 4 पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है वो भी साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। मैथ्स वालों को तो ये पता होगा, लेकिन मैथ्स वालों को तो ये पता होगा बेटा, लेकिन यहां पर बायो वालों को भी ध्यान रखना है कि n की वैल्यू 1 रखोगे पहला वाला आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा वाला जाएगा, एंड सो ऑन। तो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप देखो ये आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब एफ टी प्लस एन टी बराबर क्या हो गया, एफ टी के। सो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, सिंस द कंडीशन इज फुलफिल्ड देयरफॉर इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है बच्चों।
अब ऐसे आप कॉस ओमेगा टी भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन वाला लेके आता हूँ, हम लीनियर कॉम्बिनेशन वाला करते हैं। यहाँ पे देखो, या एक पेज और ले लेते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एफ टी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर इसको अगर हम प्रूफ करना है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो देखो क्या बनेगा, एफ टी इज इक्वल्स टू, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर एक राइट ट्राइंगल की आप बात करो, इस तरीके से देखो, एक राइट ट्राइंगल की हम बात करें, दिस इज राइट एंगल। ठीक है, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस इज एंगल थीटा। अगर आप कॉस थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर आप साइन थीटा लोगे तो वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे देखो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, और कॉस ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। यूजिंग, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देखो बेटा क्या यूज करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे हम यूज करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, यूजिंग साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। मजा आ गया। तो इसको हम यूज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे वाह, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दिस इज ऑल्सो अ सिंगल फंक्शन ऑफ साइन, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, पीरियोडिक। और वी कैन से कि यहाँ पे लीनियर फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन भी पीरियोडिक होता है। लीनियर का मतलब होता है बच्चों पावर 1, लीनियर का मतलब होता है बच्चों पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारा पूरा का पूरा जो है प्रूफ हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें बात करना है बेटा, इसी में से हम एसएचएम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन और लिख के दिखा रहा हूं, यहां ध्यान से देखना। लेट अस टेक, ठीक है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस टेक अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इसे ले सकते हैं हम एफ टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू एन ए एन कॉस एन ओमेगा टी
प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू n बी एन साइन n ओमेगा टी। देखो इस सिग्मा का मतलब स्टैट्स में आपने पढ़ा होगा, टोटल होता है 0 से लेके n टर्म्स तक, ठीक है। तो इसे हम खोल के देखते हैं, तो ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, a की पावर 0 cos 0 ओमेगा टी फिर 0 ही हो जाएगा जब n 0 पुट कर रहे हैं, प्लस a की पावर 1, ठीक है, a की पावर 1, ये ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। कॉस n की जगह 1 पुट करोगे ओमेगा टी आ जाएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस a की पावर n, तो कॉस n ओमेगा टी तक। इसी तरीके से प्लस इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे वाले इक्वेशन की, तो दूसरे इक्वेशन में भी ओपन कर लो, क्या आएगा b1, अब देखो b 0 पुट करूंगा तो साइन 0 तो पूरा ही 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो साइन 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख रहा हूँ b1 से लिख रहा हूँ b1 साइन ओमेगा टी प्लस डॉट 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 कहाँ तक, bn साइन n ओमेगा टी तक। इसे बोलते हैं बेटा फोरियर सीरीज। ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। दिस इज कॉल्ड, ये बेस है आपका एसएचएम का, यहां से आपको समझ में आएगा कि एसएचएम कैसे लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज, FOURIER, फोरियर सीरीज, दिस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। अब फोरियर सीरीज मतलब सारे टाइप के जो पीरियोडिक फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय फोरियर सीरीज, ठीक है। सारे पीरियोडिक फिजिकल वेरिएबल्स इस सीरीज से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं ना, ये A1 A2 A3, देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट A1 A2 A3 और B0 B1 B2, ठीक है, इसे बोलते हैं फोरियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों से, फोरियर कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसी से हम एसएचएम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखो यहां से अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, इसी से एसएचएम डिफाइन करने, इफ, ध्यान से देखना, इफ ऑल द फोरियर कोफिशिएंट एक्सेप्ट, इफ ऑल द फोरियर कोफिशिएंट एक्सेप्ट A1 एंड B1 आर 0, इफ ऑल कोफिशिएंट एक्सेप्ट A1 एंड B1 आर 0, मतलब कहने का है कि A1 अनइक्वल टू 0 एंड B1 अनइक्वल टू 0, देन जो हमारा मोशन होगा दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक, देन मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये मोशन कैसा होगा बेटा, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि जो इक्वेशन निकल के आएगी इसकी, कैसे निकल के आएगी, सारे जीरो कर देंगे अगर इसमें, तो ये आएगा इक्वेशन हमारा FT इज इक्वल्स टू A1, अब देखो A1 के साथ क्या था, A1 कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी लिख लो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस B1 कॉस ओमेगा टी। ये हो गई हमारी SHM की इक्वेशन, ठीक है। अब यहीं से हम SHM डिफाइन करेंगे। देखो तो अभी जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये जो इक्वेशन लिखी है इसी से डिफाइन कर रहे हैं हम। व्हाट इज SHM, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो एन ऑक्सीलेटरी मोशन विद सिंगल फ्रीक्वेंसी। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, इसको सिंपल भाषा में आप लिखो, क्या लिखोगे, एन ऑक्सीलेटरी मोशन, एन ऑक्सीलेटरी मोशन विद सिंगल फ्रीक्वेंसी, एन ऑक्सीलेटरी मोशन विद सिंगल फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई बेटा, एन ऑक्सीलेटरी मोशन विद सिंगल फ्रीक्वेंसी। और इसकी डेफिनेशन अगर बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो क्या लिखा है, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट SHM, इट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन about a mean position under the action of restoring force which is directly proportional to displacement from the mean position। ठीक है बच्चों,
चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं एसएचएम के बारे में। तो देखो इस डेफिनेशन के हिसाब से बेसिकली क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हमने उस लो में ही पढ़ा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के इज इक्वल्स टू एफ बाई एक्स भी होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर आप के को अलग से भी डिफाइन करना चाहोगे तो के क्या हो जाएगा, एफ बाई एक्स रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेगेटिव साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अच्छा, ऑल्सो एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है बच्चों, तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स आएगा, यानी कि ए भी एक्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यहाँ से भी हम एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी हम इसको एसएचएम को डिफाइन कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है ये एसएचएम कब होता है, इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मेन पोजिशन अंडर एन एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एसएचएम के बारे में। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम, जैसे हम स्प्रिंग के बारे में हमने बुक 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग भी हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें एसएचएम की, तो ऑक्सीलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, ऑक्सीलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ट्यूनिंग फॉक का आप सोनोमीटर में और रेजोनेंस ट्यूब में एक्सपेरिमेंट में करते हो क्लास 11th में। तो ट्यूनिंग फॉक का जो वाइब्रेशन होता है, ट्यूनिंग फॉक का जो वाइब्रेशन होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल वो पीरियोडिक होता है। इसमें एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, जो फोर्स लगती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को अपोज करती है। तो ये सब चीज़ें आपको एसएचएम में याद रखनी है। और हाँ, एसएचएम हमेशा हम इसको सिंगल हार्मोनिक फंक्शन साइन और कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें इसका इंपॉर्टेंट पार्ट सीखना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। अब देखो ये कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो अभी हमने पढ़ा f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने जा रहे हैं एसएचएम की। तो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। एक चीज़ देखो आप, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या मैं लिख सकता हूँ, f इज इक्वल्स टू एम एक्स की जगह डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। मतलब x की जगह नहीं, आपका न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, f इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना, तो a की जगह मैंने लिखा है डिफरेंशियल फॉर्म में डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। कोई गलती तो नहीं करी? ठीक है, अब देखो f की जगह हमने अभी क्या लिखा, माइनस के एक्स। तो f की जगह माइनस के एक्स लिख सकते हैं, माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं बच्चों, m वाला जो पार्ट है ना उसको उधर ले जाते हैं और डी स्क्वायर एक्स वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स लिख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा पुट हेयर, पुट के अपॉन एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये भी रखना, ओमेगा इज इक्वल्स टू के अपॉन एम। ठीक है, आगे बहुत काम आएगा ये भी। तो बच्चों देखो यहाँ से एक मिनट में लाइन खींच लूँ जरा। तो यहाँ से बच्चों देखो के बाय एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वी कैन राइट डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये जो हो गया ना, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
तो ये क्या है, ये SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको मैं अगर एग्जांपल के तौर पे देखूं तो एग्जांपल आप लेके इसको कर भी सकते हो। जैसे x ले लेते हैं हम, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ये हमारा x है। अब इसे करके लेते हैं, ऐसे डिफ्रेंशिएट करें dx बाई डी टी, तो ये क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ a cos ओमेगा टी प्लस फाई। चलो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो देखो बेटा यहाँ पे सीखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो cos का क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसके बाद a तो बाहर था ही, ठीक है, और ओमेगा टी का ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस के ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर करना चाहूँ तो बेटा क्या आएगा, देखो ये आएगा हमारा माइनस के ओमेगा, एक तो बाहर है, दूसरी बार फिर बाहर आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अगर ये आपको डिफरेंशिएट समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे स्टेप्स पे फिर से बताया था, देखो डी बाई डी टी, जब आप जैसे हमने करा डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो पहले डिफरेंशिएट करोगे आप कॉस ओमेगा टी प्लस फाई जिसका आया था माइनस के साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो ओमेगा टी प्लस फाई का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम यहाँ पे ना, ओमेगा टी प्लस फाई को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करने पे बेटा क्या आएगा, देखो ओमेगा टी प्लस फाई को अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और ओमेगा टी में ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ए तो पहले से था और ओमेगा आ गया था, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करा हमने। तो यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा फिर से बाहर आएगा, और ए तो बाहर है ही, साइन का कॉस हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो बेटा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, ये तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई तो एक्स है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली वही आ गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम इसे और लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ गई फिर से SHM की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो मैंने एग्जांपल लिया था x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बेटा टाइम पीरियड ऑफ SHM। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा अभी हमने लिखा, यहां से ओमेगा मैं लिखूं तो ये क्या आएगा, अंडर रूट के बाई एम, चुपचाप पुट कर दो यहां पर, तो ये क्या आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट के बाई एम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM। चलिए अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट की। देखो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको 3 मेथड सिखाऊंगा बच्चों। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड 1 की, ठीक है। मेथड 1 का मतलब है यूजिंग फोरियर सीरीज। तो बच्चों मेथड 1 मतलब यूजिंग फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज के हिसाब से आपको याद होगा a1 एंड b1 इज अनइक्वल टू 0 पुट करना है हमें। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ टी, दैट इज इक्वल्स टू a1 कॉस ओमेगा टी प्लस b1 साइन ओमेगा टी। तो बच्चों यहाँ से आप एक बात समझो, मैंने एक ट्राइंगल लिया था, राइट एंगल ट्राइंगल, उस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको लिया था a1, इसको लिया था b1, और इस रिजल्टेंट को ले लेते हैं a। तो आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस केस में a1 इज इक्वल्स टू a साइन थीटा हो जाएगा,
और B1 इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पीछे यूज़ कर चुका हूँ, उसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो A1 की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं और B1 की जगह ये। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, देखो y इज इक्वल्स टू A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। फिर वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, हमारी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोरियर सीरीज से हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल ली, y इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बहुत आसानी तरीके से जो पीछे करा था बिल्कुल वैसे ही करा है। अच्छा, यहाँ से हम एंगल का भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें एम्पलीट्यूड डिफाइन करना है तो हम A एम्पलीट्यूड का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें बच्चों, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फॉर डिटरमाइनिंग थीटा। डिटरमाइनिंग थीटा, तो थीटा डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइडिंग A1 एंड B1, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या आएगा देखो बच्चों, ये आएगा हमारा A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A साइन थीटा अपॉन A कॉस थीटा। कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू A1 अपॉन B1 और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स A1 अपॉन B1। ये हो गया हमारा थीटा निकालने का एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसी इक्वेशन को 1 और 2 को हम अगर स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखो बच्चों कैसे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग A1 एंड B1, इसको इक्वेशन 1 और 2 भी मान सकते हो आप, और A1 और B1 को भी। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो देखो A1 क्या होता है, A साइन थीटा, तो A साइन थीटा का स्क्वायर प्लस A कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, A कॉमन ले लो तो A स्क्वायर बचेगा। तो वहाँ से A हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन। तो ये मेथड 1, देखो फोरियर सीरीज बहुत आसान होता है, ये फोरियर सीरीज के हिसाब से मैंने आपको डिफाइन करा, ये था मेथड 1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारी ये थी, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब हम मेथड 2 पे आते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे इसी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अभी ध्यान रखना कि मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सिखा रहा हूं। ठीक है, बस मेथड अलग है। पहला मेथड था हमारा कौन सा मेथड था पहला, अरे यार मैं फिर भूल गया, सॉरी, फोरियर सीरीज के हिसाब से। अब सेकंड मेथड में आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है सारे मेथड लिख के आने, कोई भी एक मेथड जो आपको पसंद आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी मेथड चलेगा। हाँ, सब मेथड अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है, अपने अपने तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड मेथड जो हम निकालने जा रहे हैं दैट इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों इसमें क्या करना है बेटा, इसमें देखो सबसे पहले तो हम लेंगे एक स्प्रिंग। चलिए हमने आपकी बात मान ली और एक स्प्रिंग ले लेते हैं फटाक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर की। फिगर में हमने बना लिया ये स्प्रिंग, ठीक है, ये, और ये इसका इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, अब इनिशियल पोजीशन से
ये हो गया इसका मीन पोजीशन जहां पर ये अभी है, और इसको ले लेते हैं हम इसका एक्सट्रीम पोजीशन या फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट y। क्लियर? अब देखो बेटा, हम अकॉर्डिंग टू लॉ अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई लॉ के हिसाब से तो ये होना चाहिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इनिशियली जितना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है वो फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो, तो इस चीज़ को अगर हम यूज़ करेंगे तो देखो क्या आएगा बेटा, हाफ mv² प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होता है हाफ kx²। मैं आपको याद दिला दूं, इन केस ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल्स टू हाफ kx² होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो x लिया है ये y लिया है, x जो है ये y है, मतलब यहाँ पे जो u होगा तो यहाँ पे u x की जगह क्या आएगा, y²। तो हम लिख लेते हैं हाफ ky² इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा फाइनल पोजीशन पे तो देखो स्प्रिंग रुक जाता है, वापस जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है y वो कितना हो जाएगा, a के बराबर। तो ये हो जाएगा हाफ ka²। तो बच्चों ये हो जाएगा हाफ ka²। ठीक है बच्चों, हाफ ka²। अब यहाँ से देखो इसको यूज़ कर लेते हैं, तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू हाफ k ब्रैकेट a² माइनस y²। हाफ हाफ कट जाएगा बेटा, है ना, तो ये कितना बचेगा, देखो बच्चों, v इज इक्वल्स टू k/m का अंडर रूट। ठीक है, एंड अंडर रूट a² माइनस y² ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर v आ गया। v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स dy/dt इज इक्वल्स टू अंडर रूट k/m क्या होता है, ओमेगा। देखो अभी हमने यूज किया ओमेगा² इक्वल्स टू k/m लिया था, तो ये आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y²। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, लेकिन दोनों साइड इंटीग्रेट करने के लिए हमें dt उधर ले जाना पड़ेगा और y वाला टर्म इधर लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dy अंडर रूट a² माइनस y² इज इक्वल्स टू ओमेगा dt। अब यहाँ से इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा यूजिंग, देखो इंटीग्रेशन के केस में एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस x² dx, ये होता है साइन इनवर्स x का। और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ अगर अंडर रूट है a² माइनस x² dx, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन, देखो ये हमारा सेकंड वाला केस आ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स। अब यहाँ पे x है और हमारे में y है, तो ये है y/ और यहाँ पे जो a है वो क्या है हमारा एम्पलीट्यूड a, तो y/a इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने करा, यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू, भाई साइन इनवर्स हो जाएगा तो साइन ओमेगा टी प्लस सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ c क्या है, c इज एन एंगल दैट इज थीटा। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर? तो ये मेथड
2 से हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई बेटा। मेथड 2 से हमारी डिस्प्लेसमेंट की बच्चों इक्वेशन आ गई। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। और तीसरा मेथड तो हमारा डायरेक्ट है, फेजर मेथड। ये तो अब देखो, अब यहाँ से बहुत आसानी से आपकी चीज़ें निकलती जाएंगी। एक बार डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई तो उससे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स सब निकलता जाएगा। तो पहले मेथड 3 सीख लेते हैं इसका। अब देखो बच्चों, इसका मेथड 3 बहुत आसान है। मेथड 3 की अगर हम बात करें तो मेथड 3 में, ठीक है, हम यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेथड 3 में हम यूज़ करेंगे यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा देखो, पहली बात तो सारे पीरियोडिक मोशन को हम बहुत ही आसानी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के मतलब उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि देखो, सर्कुलर मोशन जो होता है ना, बेसिकली वो पीरियोडिक मोशन की तरह ही होता है। देखो, अगर हम एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पर समझना, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, ये पीरियोडिक मोशन लेते हैं। तो देखो, एक सर्कुलर मोशन में इस लाइन की देखना, इस लाइन को देखना, इस लाइन में मान लो यहाँ पर हमारा पार्टिकल है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो, यहाँ पे पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल रोटेट होके इस जगह पे आया, क्लियर, एट एन एंगल थीटा। तो एट द सेम टाइम यहाँ से भी मोशन चला और इस जगह पे पहुँच गया। देखो, ये इसके बराबर है। अब यहाँ से पार्टिकल मान लो ये रोटेट होके इस जगह पे आया, दूसरे पार्ट में देखो, इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्ले यहाँ पे मैक्सिमम ये पहुँचा जो 90 डिग्री पे, मान लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इसको सीधा। तो इस जगह पे ये जो पार्टिकल चला था ये पहुँचेगा यहाँ पर, देखो। अब फिर से ये वापस कहाँ जाएगा, नीचे यहाँ 0 पे। तो यहाँ से ये पार्टिकल का, ये देखो, ये चला था, ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये पार्टिकल देखो इधर चल के यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। तो एट द सेम टाइम ये कहाँ आएगा, देखो, इससे मैच करो, इस जगह पे। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल में जैसे ही अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुँचेगा तो ये एक कंप्लीट वेव तैयार आपकी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे ये मोशन चलता रहेगा और ये मोशन आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो दिस मतलब कि ऑल पीरियोडिक मोशन कैन बी इजीली डिस्क्राइब्ड एंड एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इक्वेशन मतलब मैच करेगी। अब हम उसी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम क्लास 12th में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। एलसीआर सर्किट में भी काफ़ी यूज़ होता है इसका, तो ये सीखना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए पहले बात करते हैं हम एक इसके फिगर की। देखो, इसके फिगर से हम काफ़ी चीज़ें आराम से लिख सकते हैं। ये फिगर देखो आप, इस फिगर में हम पहले ले लेते हैं एक एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस एंगल इज थीटा एट टाइम t इज इक्वल्स टू t। ये जो पोजीशन है, ये ओरिजिन से लेना है आपने, ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ओमेगा टी। दिस इज आर। आर क्या है, आर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दिस इज ओमेगा, ठीक है। इसको पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं एक्स कॉमा वाई। तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसकी, ये आएगी हमारी वाई, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है हमारा एक्स, ठीक है। आर बेसिकली अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस भी है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आर एम्पलीट्यूड भी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में ये यही वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका। अब हम बात करेंगे, देखो हम एनसीईआरटी में अलॉन्ग एक्स एक्सिस फॉलोड है मैं, लेकिन आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बता रहा हूँ,
तो सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हैं। एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो बेटा इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है ये, इसको आप नाम दे सकते हो ओ ए बी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, आप ओमेगा टी प्लस थीटा कंप्लीट एंगल है, ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा क्या होता है, बेस दैट इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर। तो एक्स बाई आर इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और वी कैन राइट एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और आर क्या है बेसिकली एम्पलीट्यूड, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। देखा कितना आसानी से इक्वेशन तैयार हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अगर यही चीज मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग लूँ, अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो देखो बच्चों अलॉन्ग वाई एक्सिस आप कॉस की जगह साइन ले लो, तो कॉस की जगह साइन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल वाई बाई आर इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और आर क्या होता है ए, तो और वी कैन राइट डाउन वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दोनों इक्वेशन आपकी तैयार है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों, देखो दोनों इक्वेशन तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम ए की, तो बेसिकली ये ए है क्या बेटा, ए है एम्पलीट्यूड, ए क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थीटा क्या है, थीटा होता है फेज कांस्टेंट, थीटा क्या होता है बेटा फेज कांस्टेंट, वो टाइम पे डिपेंड नहीं होता, थीटा इज अ फेज कांस्टेंट। और अगर ओमेगा टी प्लस थीटा की बात करें तो ओमेगा टी प्लस थीटा होता है फेज। क्लियर, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से हमारी चीजें तैयार हो गई। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। देखो बच्चों एक्सप्रेशन फॉर, अब देखो यहां से बहुत आसान है निकालना, आपके पास जब डिस्प्लेसमेंट आ चुका है x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, अभी भी हमने निकाला था, तो कुछ नहीं करना बेटा, v होता है d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dx बाई डी टी, वेलोसिटी क्या होता है dx बाई डी टी, यानी कि आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो d बाई डी टी ऑफ x क्या है, a कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इसमें भी दो तरीके हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा, एक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आएगी और एक इक्वेशन आपकी जो आएगी वो ये एंगल्स के टर्म, ये फेस के टर्म में आएगी। तो दोनों हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, मैं दोनों बताऊंगा यहाँ पर आपको भी। ये देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ से हमने निकाल लिया था, देखो डी बाई डी टी ऑफ दिस, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो देखो ए कांस्टेंट बाहर चलेगा। अब कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस के साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और फिर ओमेगा टी का खाली ओमेगा, तो v का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा माइनस के, सो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। ध्यान रहे ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमने निकाला है ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्या वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा मेथड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, अनदर मेथड, ठीक है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा, ये आएगा हमारा, देखो अभी इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे समझना, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा जो है बेटा, ठीक है, वो उसके हिसाब से x बाई ए था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से। अभी देखो ऊपर हमने जो किया था इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस ट्रायंगल के हिसाब से x बाई ए था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ से हम साइन थीटा लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह अगर हम ओमेगा टी प्लस थीटा लिखें तो ये क्या आएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा आएगा। अब यहाँ से देखो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा बेटा क्या है, x/a, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को अगर हम कंप्लीट लिखना चाहें तो आ जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 क्यों माना, क्योंकि मैं 1 और 2 को यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो देखो, सो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं हम, फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखो 1 एंड 2 के हिसाब से यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पुट कर दो। तो v इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा ए और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब √a² नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला बाहर आ जाएगा और बाहर वाला जैसे पूरा कट जाएगा स्क्वायर ए से आके, तो बचा क्या, v इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा बच्चों √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये आया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बच्चों, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और बहुत मजेदार बात है, यहीं से आप सीधे एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो, मैं लिख के बताता हूं आपको। एक्सप्रेशन इन टर्म्स, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन निकाले तो कितना आसान है, कितना ही आसान है। मैंने आपको 2 एक्सप्रेशन निकाले हैं, दोनों मैं निकालूंगा। पहले देखो a इज इक्वल्स टू dv/dt होता है, यानी d/dt ऑफ v क्या था, माइनस के ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो माइनस के देखो ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ए बाहर, अब d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। देखो सीधे सीधे एक्सप्रेशन आ गया हमारा एक्सेलरेशन का, सिर्फ डिफरेंशिएट करना था, बात खत्म। और मजेदार बात देखो, ए कॉस ओमेगा टी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ए कॉस ओमेगा टी, मजेदार बात देखो आप, ए कॉस ओमेगा टी होता क्या है बेटा, ये होता है एक्स, यानी कि ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ये भी आ गया, और a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से भी आगे एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर तो अपना कांस्टेंट है k और m के टर्म्स में, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। a इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये जो a है ये हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी निकाल लिया, यहाँ से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। लास्ट आ गया यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। तो एक्सप्रेशन फॉर फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स कैसे निकालोगे भाई, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो m की जगह हम a की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल्स टू माइनस के m ओमेगा स्क्वायर एक्स, और माइनस के m ओमेगा स्क्वायर k होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m होता है बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर m क्या हुआ, k, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। देखो यही तो SHM के क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये यहाँ भी प्रूव हो गया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने ये पूरा कंसेप्ट जो है ये कंप्लीट कर लिया। दिस वॉज ऑल अबाउट SHM। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम करेंगे एनर्जी और इसके फेज रिलेशनशिप का कंसेप्ट करेंगे हम इसमें।
वैसे तो इसमें एनर्जी वाला जो टर्म है वो बहुत ही आसान है, छोटा सा ही है, तो इसका डेरिवेशन हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट का और क्लास होगी इसमें, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन एसएचएम। देखो बेटा, हमारे पास, आपको इसे पढ़ने के लिए पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए। हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। v के लिए एक्सप्रेशन है माइनस के ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और दूसरे टर्म्स में भी है माइनस के ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो हमने अभी इक्वेशन निकाली है, ये मैं आपको दोबारा लिख के बता रहा हूँ बेसिकली। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है यहाँ से, मुझे अगर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो u इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो भाई मैं लिख सकता हूँ हाफ के, और x की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ a कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो फाइव मतलब थीटा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो k और ब्रैकेट में x की जगह a कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है बच्चों। ये तो आ गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, इसको पुट कर लो आप ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से और अच्छे से हो गया। चलिए अगला मैं बात करता हूं इसमें बच्चों, अगला मैं बात करूंगा इसमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी यहां पे टी से भी डिनोट करते हैं, वैसे कि ई भी होता है, टी से भी डिनोट करते हैं यहां पे हम हाफ एम वी स्क्वायर। अब v मैंने ये पुट करा है, v को यहां पुट कर देते हैं। तो t इज इक्वल्स टू देखो हाफ m, और v की जगह क्या आएगा माइनस के ओमेगा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। सॉरी, तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा हाफ m, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें निकालना है बेटा टोटल एनर्जी, ध्यान रहे हमें निकालना है टोटल एनर्जी। अच्छा, इस चीज को हम और इसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और T इज इक्वल्स टू हाफ m माइनस के ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। ये आपका वाला था डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स का, ठीक है। चलिए खैर, हमें बेसिकली बात करना था टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम, एक बात बताओ, एनर्जी टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहां से हम उसमें दोनों में ऐड नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आप चेक करो। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो आप यहां पे ध्यान से दो, u की जगह क्या आएगा, देखो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो हमने u क्या निकाला है, अभी ये निकाला है u, देखो इसको यूज करेंगे हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस हाफ टी में ये ऊपर वाला यूज करेंगे, ये वाला
यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा टोटल एनर्जी भी आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा, देखो हाफ के ए स्क्वायर, अब देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा को अभी हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर से वही आ गया, देखो दोबारा वही चीज़ आ गई, k बाय m, ठीक है, के बाय m कह रहा हूँ, k बाय एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट के बाई एम ओमेगा होता है, तो k बाई एम हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू m क्या होगा हमारा k, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा k, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k फिर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, हाफ के ए स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हाफ के ए स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, हाफ के स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट अब क्या आया देखो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पूरा सेक्शन 1 हो जाएगा, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल गया हमारा हाफ के ए स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन एसएचएम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ध्यान रहे, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, हेंस ये जो एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड, ये एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। अच्छा, ये तो हमने इस टर्म्स में निकाला, हम अगर डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सप्रेशन को भी यूज करें ना तो भी, ये तो हमारा एक मान लो ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया जो हमने टाइम वाले टर्म्स को यूज करा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म्स को यूज करेंगे तो भी यही आएगा। देखो मेथड 2 देखो, ये लास्ट चीज एक और देख लो, बस खत्म। मेथड 2 देख लो, हमें टोटल एनर्जी निकालना है बेटा। टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक का एक्सप्रेशन, यू का एक्सप्रेशन, अब देखो यू का एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या होता है बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम, ठीक है, माइनस के ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो देखो क्या आएगा, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम। अब देखो एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा? एम ओमेगा स्क्वायर फिर से वही आ जाएगा, के आ जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर के हम सीधे से के लिख देते हैं, के ए स्क्वायर माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के स्क्वायर प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, क्या बचा देखो, ई इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। देखो आगे नहीं आ गया, ये सेकंड मेथड है। देखो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, दोनों ही केस में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो टोटल एनर्जी हमारी जो कांस्टेंट रहती है। सो दिस वाज ऑल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, ठीक है बच्चों। ये पूरे डेरिवेशंस थे इस केस में, सारी चीज़ के डेरिवेशन थे ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट, वेव्स का पार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।